Hey everyone, welcome back in this series of test scenarios. ओके सो आज हम लोग एक फंक्शनैलिटी है जो डिस्काउंट फंक्शनैलिटी है उसके सिनारियोस डिस्कस करेंगे. सो प्रीवियस जो दो वीडियोस अपलोड किए थे उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कॉल आए थे कि वो वीडियो ऑलमोस्ट 20-22 मिनट्स जितने हो गए हैं एंड बिकॉज मैंने उसमें हर एक सिनारियोस को लिखा है मैन्युअली, राइट. सो दैट इज़ द रीज़न इट टुक टाइम. सो ये इस बार मैंने क्या किया है, पूरे सिनारियोस का एक लिस्ट ऑलरेडी बना दिया है और यही सिनारियोस हम डिस्कस करेंगे. तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. और ये जो भी लिस्ट है वो आपको भी हम लोग फॉरवर्ड कर देंगे. चलो, तो सिनारियोस को डिस्काउंट फंक्शनैलिटी के सिनारियो में मैंने फंक्शनल, परफॉर्मेंस एंड यूजेबिलिटी को कवर किया है. यूआई को कवर नहीं किया है. बट देखा जाए तो फंक्शनल एंड वैलिडेशन ये दो इंपॉर्टेंट होते हैं टेस्ट सिनारियो के केस में. बाकी परफॉर्मेंस यूजेबिलिटी के हम बनाते हैं बट क्योंकि आपको पता है गाइस, रियल टाइम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है. टेस्टर के पास रियल टाइम में इतना टाइम नहीं होता है कि वो उतना ही टाइम डॉक्यूमेंटेशन पे स्पेंड करे. बट या, इट्स अ प्रोसेस, तो करना पड़ता है. चलो, तो ये कुछ डिस्काउंट के सिनारियोज मैंने बनाए हैं. लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन. सिनारियो नंबर वन. आफ्टर अ वैलिड डिस्काउंट कोड एट चेकआउट, वी विल वेरीफाई कि डिस्काउंट इज प्रॉपरली अप्लाइड और नॉट. ओके, तो सपोज मेरा एक डिस्काउंट कोड है, वो मैंने अप्लाई किया, तो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है. ओके, सो एक सिंपल एक डिस्काउंट कोड है, वो मैंने अप्लाई किया, चेकआउट के टाइम पे वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो मुझे चेक करना है. मेरी प्राइस में चेंज आया कि नहीं वो मुझे चेक करना है. सिनेरियो नंबर टू. आफ्टर एन एक्सपायर्ड डिस्काउंट कोड एंड वेरीफाई अप्रोप्रिएट एरर मैसेज इज शोन. जैसे कोई डिस्काउंट कोड एक्सपायर हो चुका है, ओके, उसकी जो वैलिडिटी थी वो कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद हम ट्राई कर रहे हैं तो प्रॉपर एरर मैसेज आना चाहिए, वो मुझे चेक करना है. तीसरा सिनारियो. आफ्टर अ डिस्काउंट कोड ऑन नॉन एलिजिबल आइटम्स एंड वेरीफाई द सिस्टम प्रिवेंट्स इट. कुछ आइटम्स ऐसी है जिस पे डिस्काउंट अप्लाई नहीं हो सकता. ओके, सो वो हमको चेक करना है कि भाई ये डिस्काउंट वो एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है. कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती है ना, बैकएंड से उसको हैंडल करवाया होता है कि भाई यही प्रोडक्ट पे डिस्काउंट अप्लाई होना चाहिए, ये प्रोडक्ट पे नहीं होना चाहिए, तो जैसी कंडीशन है वैसे वर्क करना है. तो ये जो मैंने सिनारियोस बनाए, इट्स अ कॉमन सिनारियोस गाइज. सो डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शनैलिटी इन योर प्रोजेक्ट यू विल हैव टू डिसाइड इट विदर which one will be used in real time. All right, scenario number 4. Verify discount percentage. Amount is calculated correctly on subtotal. ओके, सो कुछ कुछ डिस्काउंट कोड ऐसे होते हैं जो परसेंटेज बेस्ड होते हैं. कुछ डिस्काउंट कोड ऐसे होते हैं जो फ्लैट रेट पे होते हैं. तो वॉट एवर इट इज, यू हैव टू चेक कि वो प्रॉपरली करेक्टली कैलकुलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है आपके सब टोटल पे, वो आपको चेक करना है, राइट. Scenario number 5. Apply multiple discount codes and check if combined discount is correct. ओके, कुछ वेबसाइट में गाइज जनरली मल्टीपल डिस्काउंट कुछ वेबसाइट में अलाउड है. ज़्यादातर वेबसाइट में मैंने नहीं देखा है कि वो मल्टीपल डिस्काउंट कोड को अलाउ करते हैं कि एक बार आपने एट अ टाइम आप एक ही डिस्काउंट कोड को एक्सेप्ट कर सकते हो. बट सपोज इफ द फंक्शनैलिटी इज देयर कि जहाँ पे मल्टीपल डिस्काउंट कोड वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, तब आपको चेक करना है कि अगर आपने एक साथ दो या तीन डिस्काउंट कोड को अप्लाई किया तो वो एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है. That you need to check. If the first functionality is given, then you need to check. All right. Next, ensure discount does not apply to shipping or taxes. आइडियल केस में जो भी आपके टैक्स होते हैं, जैसे जीएसटी है, जीएसटी 18% अगर कोई प्रोडक्ट पे अप्लाई हो रहा है तो उस पर टैक्स अप्लाई नहीं होगा, मतलब उस पर डिस्काउंट अप्लाई, वो टैक्स पे डिस्काउंट अप्लाई नहीं होगा, राइट. वो टैक्स पे डिस्काउंट अप्लाई नहीं होगा, तो वो आपको चेक करना है कि वो एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट. जो आपकी टोटल प्रोडक्ट की अमाउंट है उसके ऊपर डिस्काउंट अप्लाई होगा. सो दो दैट यू नीड टू चेक. Perfect. Scenario number 7. Remove applied discount code and ensure price resets correctly. मैंने लेट्स से 30% डिस्काउंट कोड अप्लाई ऑलरेडी कर दिया है, तो जो मेरी प्राइस थी वो मुझे मतलब दिख रही है प्रॉपर कि डिस्काउंट होने के बाद पहले वो 100 था और फिर 70 हो गया है बिकॉज उसमें 30% डिस्काउंट अप्लाई हुआ है. ओके, बट अभी मैं डिस्काउंट को रिमूव कर रहा हूँ.
सो प्राइस रीसेट हो जानी चाहिए। ये मेरा एक सिनारियो है। सिनारियो नंबर 8, अप्लाई कैटेगरी स्पेसिफिक डिस्काउंट एंड एंश्योर इट अफेक्ट्स ओनली एलिजिबल प्रोडक्ट्स। कुछ वेबसाइट पे आप देखोगे ना कि कैटेगरी बेस्ड डिस्काउंट होते हैं, कि ये वाली ग्रोसरी कैटेगरी में इतना परसेंट डिस्काउंट है, क्लोथिंग में इतना डिस्काउंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स पे इतना डिस्काउंट है। तो वो डिस्काउंट कोड दे हैव यूजुअली डिफाइंड फॉर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज। सो यू नीड टू मेक श्योर कि जब आप चेकआउट करोगे तो आपने अलग अलग प्रोडक्ट्स ली है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट ली है, एक क्लोथिंग की प्रोडक्ट्स ली है, एक ग्रोसरी की प्रोडक्ट्स ली है, राइट, एक ग्रूमिंग की प्रोडक्ट्स ली है, वॉट एवर इट इज़। तो उसमें वो डिस्काउंट कैसे अप्लाई हो रहा है वो आपको चेक करना है। Okay, verify that. Scenario number 9, verify that discount is correctly applied for bulk orders. एक बल्क ऑर्डर अगर आप परफॉर्म कर रहे हो तो डिस्काउंट परफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और बीओजीओ ऑफर, बीओजीओ ऑफर क्या होता है, बाय वन गेट वन वाली जो ऑफर्स होती है उसमें कैसे वो डिस्काउंट ले रहा है, क्योंकि बाय वन गेट वन में ऑलरेडी एक प्रोडक्ट आपको मिल रही है और अगर आपके पास डिस्काउंट कोड भी आप अप्लाई कर रहे हो तो वो कैसे वर्क कर रहा है, वो दोनों प्रोडक्ट पे डिस्काउंट लगा रहा है कि क्या कर रहा है, डेवलपर ने कैसे कैलकुलेशन किया है वो आपको चेक करना पड़ेगा। ऑलराइट, सिनेरियो नंबर 10, वेरीफाई स्टेकेबल डिस्काउंट इफ प्लेटफॉर्म अलाउज। मतलब अगर कोई सेल है, अगर ऑलरेडी सेल है, 70%, 30%, 50%, जुलाई मंथ के सेल आते हैं, राइट, अभी भी चल रहे हैं जुलाई मंथ में। तो जब सेल आते हैं तो क्या होता है गाइस, ओके, तो जनरली कूपन कोड, अगर आपके पास कूपन कोड पड़ी है कोई पर्टिकुलर, जैसे वैन हुसैन है तो वैन हुसैन में लेट्स अज्यूम 60% या 50% सेल आया, आप गए वहां पे और आपके पास वैन हुसैन का ही एक कूपन कोड पड़ा है, तो ये दोनों एक साथ अप्लाई होगा कि नहीं होगा वो आपको चेक करना है। देखो गाइस कितने अलग अलग सिनारियोज हो रहे हैं, डिस्काउंट के ही कितने अलग अलग सिनारियोज हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, एंटर एन इनवैलिड, ये नेगेटिव सिनारियो बनाए, एंटर एन इनवैलिड डिस्काउंट कोड एंड वी विल एंश्योर इफ इट इज रिजेक्टेड और नॉट। बट ऑब्वियस है ना, एंटर डिस्काउंट कोड अगर इनवैलिड है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है तो वो एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, वो आपको चेक करना है। सिनारियो नंबर 12, केस सेंसिटिविटी, मतलब अगर SAVE10 अपर केस में है डिस्काउंट कोड, तो मैंने अगर लोअर केस में SAVE10 लिखा, मिक्स केस में लिखा, एक अपर केस एक लोअर केस, एक कैमल केस में लिखा, तो ये केस में वो अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो मुझे चेक करना है। दैट इज माई टेस्ट सिनारियो 12। ओके, तो केस सेंसिटिव भी चेक करनी है हमको। सिनारियो नंबर 13, अप्लाई अ कोड मोर टाइम्स देन अलाउड पर यूजर। कई बार ऐसा होता है ना कि एक डिस्काउंट कोड 3 बार या एक यूजर उसको 3 बार यूज कर सकता है। सपोज मैं गो आईबीबो पे होटल बुक करा रहा हूँ, तो मेरे पास एक डिस्काउंट कोड है, तो मैंने सपोज मुझे 3 अलग अलग रूम बुक करानी है, तो मैंने एक साथ ऑर्डर नहीं किया, पहले एक बार ये अप्लाई किया, फिर मुझे पता चला कि मेरे देश मेरा मेरा फ्रेंड भी मेरे साथ आ रहा है, तो मुझे उसके लिए भी रूम बुक करानी है, बाद में पता चला, तो मैं उसके लिए रूम बुक कर रहा हूँ, तो सेम डिस्काउंट कोड अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो मुझे चेक करना है। तो ये सब आपको क्वेश्चन होगा कि हाउ डू वी डिसाइड, जब हम लोग टेस्ट सिनारियो बना रहे होंगे तो ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो हमको कैसे पता चलेगा। गाइस दैट इज द टाइम, आई मीन दैट इज व्हाई आई एम every time I'm saying that कि you need to talk with the development team, you need to talk with your lead, requirement must be cleared, requirement अगर clear नहीं है तो it will be very difficult for you to create test scenario and test case, and execution will be different and difficult। okay, तो better कि पहले requirement को clear कर दो, रिक्वायरमेंट अगर आपकी क्लियर है ना उसके बाद ही सिनारियोज बनाओ। तो ये देखो कितने सारे थॉट प्रोसेस है, सिनारियो क्रिएट करना मतलब थॉट प्रोसेस क्रिएट करना, आपके थॉट प्रोसेस इसमें अप्लाई होंगे। ओके, सिनारियो नंबर 14, ट्राई यूजिंग द सेम कोड ऑन मल्टीपल अकाउंट्स एंड वेरीफाई द रिस्ट्रिक्शन इफ अप्लीकेबल। ये बेसिकली मैंने क्यों लिखा है, बहुत टाइम पहले ईबे में या कहीं पे मैंने ये ऐसा देखा था कि लेट्स से एक फ़ोन नंबर के, जैसे फैमिली अकाउंट है, फैमिली अकाउंट है, फैमिली अकाउंट में कई बार क्या होता है कि एक फ़ोन नंबर में
आप 4-5 अपने फैमिली के अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और दे कैन ऑर्डर इट। ओके, सो अकॉर्डिंगली सेम कोड अगर अलग अलग फैमिली वाले यूज़ कर रहे हैं, है तो एक फ़ोन नंबर पे 5 फैमिली अकाउंट्स क्रिएट हुए हैं, तो इन दैट केस एक कोड अगर आपने यूज़ किया ना, दूसरे अकाउंट से सेम कोड, दूसरे फैमिली अकाउंट से सेम कोड यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो आपको चेक करना है। चलो फैमिली अकाउंट नहीं है, फिर भी आप 3-4 अलग-अलग अकाउंट में सेम डिस्काउंट कोड अप्लाई कर रहे हो, तो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो आपको चेक करना है। दिस इज योर सिनेरियो नंबर 14। Okay, scenario number 15, apply a code with minimum cart value which is not like meeting the requirement. कई बार ऐसा होता है ना कि आपके कार्ट में मिनिमम 1500 रुपीज़ होंगे तो ही डिस्काउंट अप्लाई होगा, उसके ऊपर अमाउंट होनी चाहिए। तो ये हमको चेक करना है कि मिनिमम कार्ट वैल्यू इतनी तो होनी ही चाहिए। परफेक्ट। तो अगर नहीं है तो डिस्काउंट अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो आपको चेक करना है। नेक्स्ट, ट्राई अप्लाइंग अ कोड आफ्टर इट्स एक्सपायरी डेट है एंड वी विल चेक द रिजेक्शन इट। जैसे कोड की वैलिडिटी है 14 जुलाई और मैं कोड को 15 जुलाई को यूज़ कर रहा हूँ। ओके, इसमें भी हम बाउंड्री वैल्यू चेक कर सकते हैं गाइस। कैसे चेक कर सकते हैं कि सपोज कोड कोड एक्सपायर्ड हो रहा है 15 जुलाई को। ऑलराइट, सो 15 जुलाई इवनिंग 12 AM। ओके, 12 AM के बाद, मतलब 15 जुलाई जब 16 जुलाई जब स्टार्ट होगी, तो 1 मिनट या 30 सेकेंड्स के बाद वो वर्क नहीं होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग। तो इसमें हम वो चेक कर सकते हैं। तो गाइज ये सिनारियो है, इसके टेस्ट केसेस बनेंगे अभी। तो इसमें मैं ये टेस्ट केस ले सकता हूँ, ये टेस्ट केस ले सकता हूँ, तो वो आपको आगे सोचना है। बट सिनारियो एक बार क्लियर होता है ना गाइस, तो टेस्ट केसेस बन जाते हैं। टेस्ट केसेस में टाइम नहीं लगता, बिकॉज टेस्ट केसेस में तो आपको कैसे टेस्ट करना है, हाउ टू टेस्ट इट, उस पर ही हमारा फोकस होता है। तो 2-3 अलग अलग केसेस सोचो, पॉसिबिलिटी सोचो। टेस्ट केसेस इज मोर अबाउट यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना कि ये यूजर ये कर सकता है, ये यूजर ये कर सकता है, तो आपको वैसे सोचना है। और सिनारियो में क्या क्या हो सकता है वो आपको सोचना है। ऑलराइट, सो ये दोनों अलग चीजें हैं। चलो, इसके बाद मैंने कुछ परफॉर्मेंस के सिनारियोज लिए हैं गाइस। परफॉर्मेंस के सिनारियोज मैंने लिए हैं कि मेजर रिस्पॉन्स टाइम व्हेन अप्लाइंग अ डिस्काउंट कोड। डिस्काउंट कोड जब अप्लाई होता है तो उसका ओवरऑल रिस्पॉन्स टाइम मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन 2 सेकेंड, वो लेस देन 2 सेकेंड होना चाहिए। परफेक्ट, डिस्काउंट अप्लाई कर रहे हो तो 2 सेकेंड से ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट, स्ट्रेस टेस्टिंग करना है कि पैरेलल अगर 100 प्लस सेशंस ऑलरेडी ओपन है तो वो डिस्काउंट कोड अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, एक साथ 100 सेशन एग्जीक्यूट करके बैठे एंड दे आर यूजिंग द सेम डिस्काउंट कोड, तो क्या हो रहा है वो चेक करना है। एक और परफॉर्मेंस का सिनारियो लिया है कि मॉनिटर बैकएंड परफॉर्मेंस। ओके, विल चेक द मॉनिटर, आई मीन विल मॉनिटर द बैकएंड सिस्टम। बैकएंड का परफॉर्मेंस में हम लोग चेक करेंगे जब हैवी हैवी ट्रैफिक होगा, हाई ट्रैफिक होगा, तब हम लोग चेक करेंगे कि डिस्काउंट प्रॉपर्ली वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दिस इज कॉल्ड परफॉर्मेंस टेस्टिंग, जो बैकएंड में चेक कर सकते हैं हम लोग। परफेक्ट। Check system behavior when 10,000 plus discount codes are stored in the database. Database में 10,000 plus discount code store है और यूजर उसको आगे यूज कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है ये हमको चेक करना है। दैट इज परफॉर्मेंस टेस्टिंग। ओके, 21 22 ये जो बाकी के टेस्ट है वो यूजेबिलिटी के है। 21 is ensure the discount code input box is easy to locate during checkout. चेकआउट पे आपको इजीली डिस्काउंट कहाँ अप्लाई करना है वो दिखना चाहिए। 22, वेरीफाई क्लियर फीडबैक, सक्सेस और फेलियर मैसेज। कोड अप्लाई होने के बाद वो सक्सेस हुआ है कि फेलियर हुआ है, वो प्रॉपर मैसेज आना चाहिए, वो एक यूजेबिलिटी टेस्टिंग है। 23, प्रोवाइड यूजर्स विथ ऑटो सजेशन और अप्लीकेबल कोड, मतलब यूजर को ऑटो सजेशन दो कि देखो ये वाला कोड अवेलेबल है, ये वाला कोड इसमें अवेलेबल है, ये वाला कोड वीकेंड वीकेंड के लिए अवेलेबल है, तो वो आपको ऑटो सजेशन दे, सो दैट यूजर को पता चले। ज़्यादातर यूजर को डिस्काउंट कोड के बारे में पता नहीं चलता और वैसे ही वो लोग
आगे पेमेंट कंप्लीट कर देते हैं, चेकआउट कर देते हैं। सो उनको वहाँ पे दिखना चाहिए, एक ऑटो सजेशन दो। 24, टर्म्स एंड कंडीशन सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए। जनरली कोई पढ़ता नहीं है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए सो दैट यूजर कैन इजीली अंडरस्टैंड। एंड द लास्ट सिनारियो 25 इज एंश्योर यूजर्स कैन इजीली रिमूव और चेंज अप्लाइड डिस्काउंट कोड। मैंने ये ऑलरेडी ऊपर हमने सिनारियो लिया है, बट उसमें हमने वो चेक करवाया है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और यहाँ पे वो इजीली रिमूव कर सकता होना चाहिए। यूज़र को यूज़र फ्रेंडलीनेस देना है, वो सिस्टम में देखना चाहिए कि भाई यूज़र एक यूज़र फ्रेंडलीनेस फॉलो कर रहा है, यहाँ पे उसको वो इजी लगनी चाहिए सिस्टम। ऑलराइट, सो ये 25 सिनारियोज गाइस मैंने डिस्काउंट के लिए बनाए हैं। आई होप यू लाइक्ड इट। आप एक बार वापस से वीडियो को देखो तो आपको पता चलेगा कि मैंने हर एक चीज़ कवर की है इसमें। परफेक्ट। सो ये कॉमन सिनारियोज है गाइस, बट जब रियल टाइम में जब आप अपनी डिस्काउंट फंक्शनैलिटी को अप्लाई करोगे आपके प्रोजेक्ट में, तो वहाँ पे जो फंक्शनैलिटी होगी, वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होगी, अकॉर्डिंगली यू कैन चूज आउट ऑफ दिस 25। ओके, आपको हेल्प करेगा। परफेक्ट। चलो गाइस, सी यू सून। आगे नए सिनारियो में मिलते हैं और कुछ नई फंक्शनैलिटीज को एक्सप्लोर करते हैं। थैंक यू। बाय।